ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री रुद्र संहिता खंड 5वां युद्ध खंड 12वां अध्याय। वर पाकर मय दानव का बीतल लोक जाना। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनंत कुमार जी, जब ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति कर तब से वह प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मैं नामक दानव, जो कि त्रिपुर की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात मैंने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणा निधान भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मैंने भगवान शिव से कहा, हे करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मैंने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्ति में स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ, में तुम अपनी परेशानियां भूल जाओ और अपने कष्टों का त्याग कर दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर मैं दानव की सभी चिंताएं दूर हो गईं और उसके चेहरे पर जो भय था वह भी दूर हो गया। तब वह बोला, हे देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके मित्रों से सदैव मित्रता रखूं और आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हों। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझ में सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मुझ में कभी भी असुरी प्रवृत्ति का उदय ना हो। मैं सदैव आपके चरणों में ध्यान करता रहूं। कोई भी मेरे भक्ति मार्ग से मुझे हटा ना सके। मैं दानव की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम में कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ भी मांगा है तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अनन्य भक्त बने रहोगे और मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें बीतल लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में मगन रहो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैं दानव वहाँ से सब देवताओं व अन्य आराध्य भगवान शिव को प्रणाम कर वित्तल लोक चला गया। तत्पश्चात देवादिदेव भगवान शिव भी देवी पार्वती सहित वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के वहाँ से अंतर्ध्यान होने पर और उनके अभिष्ट कार्यों को पूरा करने के उपलक्ष्य प्रदान कराए और साधन जैसे उनके धनुष बाण रथ आदि भी वहाँ से अदृश्य हो गए। तब वहाँ उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र एवं अन्य सभी देवता एवं ऋषि मुनि सभी हर्षपूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव के इस रुद्र रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। महर्षि, जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं, उसके मनोविकार ही हैं। उनके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटकर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके वह इस लोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव आशुतोष हैं। उनकी लीलाओं को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली नामक तीनों महाअसुरों का संहार करने वाली भगवान शिव शंकर जी की लीलामयी कथा सुनाई है। इति श्री 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय। इंद्र को जीवन दान व बृहस्पति को जीव नाम देना। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों को बताया है। अब मैं आपसे एक और कथा जानना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में सुना था कि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था। कृपया कर मुझे इस कथा के बारे में भी बताइए। सूत जी बोले कि जब व्यास जी ने महामुने से इस प्रकार पूछा तो सनंत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक बार की बात है
कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। उन्होंने मार्ग में उन्हें रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदलकर तपस्वी के वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर ही हैं या कहीं और गए हैं। ये पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के विषय में भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में शिव जी चुप रहे और कुछ ना बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और बोले, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा है। जब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर नहीं दिया तो इंद्र के हाथ में वज्र लेकर तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया, परंतु शिवजी ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिवजी का रूप प्रज्वलित हो उठा और उस तेज को देखकर ऐसे प्रतीत होता था कि ये तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे प्रभु, अज्ञानतावश हम आपको पहचान नहीं पाए। भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया है। हे भगवान, आप तो करुणा निदान हैं। भक्त वत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। प्रभु, कृपा करके इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। जब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु, आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज का अपराध क्षमा कीजिए, तब भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारे चातुर्य से प्रसन्न हूँ। आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इसीलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ये कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। इति श्री 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।